हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको प्यार से मिठाई खिलाए तो क्या आप उसे मना करेंगे? नहीं ना। लेकिन शायद ये स्टोरी सुनने के बाद आप उसे मना कर देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हमारा आज का इंसिडेंट, जो कि एक कपल के बारे में जो रहता था साउथ एक्स दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप के अंदर। कहानी है तुषार और अपेक्षा की, जो एक साथ एक ही कंपनी के अंदर काम किया करते थे। उनके साथ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी है तुषार और अपेक्षा की। तुषार जो कि बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन दिल्ली के अंदर एक मार्केटिंग कंपनी के अंदर टीम लीड की पोजीशन पे था। अपेक्षा ने रिसेंटली उसी कंपनी के अंदर एचआर डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। तुषार 6 फीट 1 इंच के आसपास की उसकी हाइट थी, सॉलिड बिल्ड थी, जो कि नॉर्मल जाट बॉयज की होती है, बिल्कुल वैसे ही। और दिखने में वो बहुत स्मार्ट था। इसी के साथ साथ अगर हम अपेक्षा की बात करें तो वो भी करीबन 5'7", 5'8" के आसपास उसकी हाइट थी। बिल्कुल उसका ओवल फेस था, बड़ी बड़ी आंखें थी, कलर कॉम्प्लेक्शन उसका फेयर था। वैसे तुषार बड़ा ही सख्त था, लेकिन अपेक्षा को देखते ही वो पिघल गया। उसका पहली नजर में अपेक्षा पे दिल आ गया और अब उसने अपनी सारे तिकड़म लगाना शुरू किया कि वो कैसे ना कैसे करके अपेक्षा के क्लोज पहुंच जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, आप जो चाहते रोज साथ आना फिर घूमना, तो कुछ दिनों के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग एक फ्लैट लेकर लिव इन में रह लें। तो ये बात है 2016-17 की। ये लोगों ने 3-4 फ्लैट ढूंढे अपने लिए, लेकिन जो फ्लैट ओनर्स थे उन्होंने, जब उन्हें पता लगा कि मैरिड नहीं है, तो उन्होंने इनको मना कर दिया, अलाउ नहीं किया कि सोसाइटी के अंदर अलाउ नहीं है। फिर इनको दिल्ली में साउथ एक्स में एक फ्लैट मिला। ये फ्लैट वो देखने गए, 2 BHK फ्लैट था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लैंडलॉर्ड था उसने इनको रहने के लिए अलाउ कर दिया था। ऐसा था। और या मान लो पेंटिंग वगैरह का सारा काम वापस से हुआ था। आप चाहो तो कल से इस फ्लैट में रह सकते हो। तो उन्होंने एडवांस वगैरह दिया और उसके बाद ये दोनों शिफ्ट हो गए। उस फ्लैट चल रही थी। इस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद से ही ये दोनों ही एक बहुत माइन्यूट सी चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब ये लोग सुबह सो के उठते थे तो इनका जो रूम था, उस रूम के अंदर राख के छोटे छोटे, आप मान सकते हो, लेयर्स जो होती है, पपड़ियाँ होती है, वो बिखरी होती हैं। जैसे किसी कोई सिगरेट पीने के बाद सिगरेट को छिड़काया था, या फिर अगरबत्ती जलने के बाद जैसे राख गिरी हुई होती है, ऐसे रूम में थोड़ी थोड़ी। इनको लगा कि हो सकता है दरवाजे के नीचे से या कोई खिड़की खुली रह जाती हो, वहां से वो राख आ जाती हो। लेकिन अगर ऐसा हो तो राख बहुत सारे आनी चाहिए, बस कुछ कुछ जगह पर राख फैली हुई रहती थी, अलग अलग जगहों पर। ये लोग उठते, समेट कर थोड़ी सी राख इकट्ठा होती, उसको डस्टबिन के अंदर डालकर ये लोग अपना काम करके चले जाते थे। इतना इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ध्यान कभी दिया नहीं। लेकिन अपने घर में होने वाली किसी चीज़ को आप कब तक इग्नोर कर सकते हैं? एक मॉर्निंग की फैली हुई थी, उसको वो साफ कर रही थी, तो क्यूरियोसिटी उसको लगा कि आखिर चक्कर क्या है, ये आती कहाँ से है। तो उसने उस ऐश को उठाया। ऐसे मसला और होता ना, हम लोग ह्यूमंस जनरली, हमारी आदत होती है किसी भी चीज़ को चेक करने में उसको सूंघ कर देखते हैं। बस उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद उसने अपना काम खत्म किया, अपने ऑफिस चली गई। डेली का जिनका रूटीन था वो फॉलो हुआ। और रात को आके ये लोग सो गए। रात को सोते सोते अपेक्षा की एकदम से आंख खुली, एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने उसका नाम बोला और फटाफट उठ गई। तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी? उसने मतलब किस तरह की आवाज़? उसने बोला कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। तो बोला सो जा, किसी ने तेरा नाम नहीं बोला, पुकारा है, ठीक है, सो जा, तेरे मन का वहम है। अब वो क्या प्रूव करे? वो वापस से लेट गई और वो सोचने लगी कि उसे आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई दी थी, ऐसा कोई सपना नहीं था, कुछ नहीं था। वो सब चीज़ के बारे में सोच रही थी। उसने सोचा अपना में देख रही होंगे, इतना सोचकर वापस से वो सो गई। सुबह फिर से उठी, सो गई। वो लेटी लेटी सोचते रहे कि आवाज़ उसे बहुत क्लियरली सुनाई दी थी। ऐसा नहीं था कि या तो कोई सपना देख रही थी, ऐसे बिल्कुल उसके कानों के अंदर उसे आवाज़ सुनाई दी थी। तो सोचा हो सकता है मेरे मन का वहम ही हो। इतना सोचकर वापस से वो सो गई। सुबह वो उठी, घर में फिर से जो वो ऐश थोड़ी बहुत फैली होती थी, वो ऐश को उसने समेटा डस्टपैन के अंदर। और डस्टपैन समेट रही थी, उस समेट जैसे उन्हें इकट्ठा करके उसको ले जाने लगी, तो उसने देखा कि उस डस्टपैन के अंदर वो जो राख थी उससे एक लाइन सी बन गई थी, एक पैटर्न सा बन गया था। थोड़ी देर उसको देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो गई, उसको डस्टबिन में डाल दिया, वापस से अपना काम खत्म किया और ऑफिस चली गई। आज ऑफिस में उसका सिर बहुत भारी सा हो रहा था। शायद रात की नींद ठीक से नहीं हुई, इस वजह से उसका सिर भारी होता। वो तुषार के पास गई, बोलती कि अब मेरा ना सिर बहुत दुख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज हाफ डे लेकर फ्लैट पे चली जाए तो थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। उसने बोला, उसने अपनी कैब वगैरह की, हाफ डे लिया और सीधा अपने फ्लैट पे पहुंची। वहाँ पे उसने एक दवाई गोली जो भी ली सिर दर्द के लिए, और वहाँ पर सो गई। जब से ये लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हुए, तब से आज पहली बार अपेक्षा उस फ्लैट, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अपेक्षा बहुत गहरी नींद में सोई थी, तभी अचानक से उसकी आंख खुली किसी के चिल्लाने की आवाज़ से।
जैसे वो उठी, उसके सामने जो मंजर था उसे देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई। उसके सामने हुई थी, उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और उसकी आंखें जो उसको वहां पे सफेद सफेद बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी, वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। तभी उस औरत अपना हाथ उनको रोजाना अपने रूम में मिला करती थी। उसको समझ में आया उसको क्या करना है। उसने फटाफट से अपना पहुंचा, उसने उसको बताया कि किस तरह से उसे एक जली औरत दिखाई दी अपने रूम के अंदर, और वहां पर जहां पर वो औरत खड़ी हुई थी वहां पर वो राख भी फैली हुई थी, तो वहां पर किसी तरह की कोई राख नहीं थी। उसे देखकर तुषार अपेक्षा पर बोला, अरे अपेक्षा बावड़ी हो गई है तू, ये कोई भूत वूत ना होते हैं, तेरी ना तबीयत ठीक ना है, चल तेरे को डॉक्टर को दिखा लाऊं। तो बोलती कि मुझे साफ साफ औरत दिखाई दी थी और जहां पर वो खड़ी थी वही राख थी जो रोजाना में मिलती है। तो मैंने बोला, देख तू पागल हो गई, तेरे को 2 दिन से ये चल रहा है, रात को तेरे को आवाज आई, आज तेरे को औरत दिख गई, तू क्या ना परेशान हो रही है, आ जाती राख वाख उड़ के। अब जब तुषार उसकी बात नहीं माना था तो अपेक्षा को उस पर गुस्सा आना शुरू हो गया। तो तुषार को लग गया कि अब अगर मैं ज्यादा रिस्क करूंगा तो ये नाराज हो जाएगी। तो उसने मैटर को संभाला, समझा चल ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा हो, कहता हूँ तो आराम से रेस्ट कर ले, तो रेस्ट होगा थोड़ा तेरा सिर दर्द कम होगा। कई बार कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो हमारा दिमाग भी चीजें क्रिएट करता है। तो दोनों ही पढ़े लिखे थे, उसको भी लगा कि सही बात है, कल रात से मैं सोई भी ठीक से नहीं हूँ, सिर भी तो वहां पे लेट गई। उसने थोड़ी देर 2-1 घंटे रेस्ट किया, तब तक तुषार फ्लैट पर ही रहा। लेकिन ये एक दिन का सिलसिला नहीं था। अब हर दिन रात होते ही अपेक्षा को अपने कानों में एक ही आवाज सुनाई देती कि वो तुझे जला देगा। लेकिन ये वो कौन था? कई बार अपेक्षा सोचती थी, उसे लगता था कहीं ये तुषार ही तो नहीं है, जो भी कोई चीज़ है वो तुषार की तरफ इंडिकेट तो नहीं कर रही है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लड़की थी। एक दिन उसने तुषार तो नहीं दोगे, तो उसकी बात सुनकर बोलता कि बावड़ी हो गई है क्या, मैं तेरे को क्यों जलाऊंगा, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। तो बोलती नहीं, वो रोजाना रात को मेरे कानों में जो आवाज आती है ना, वैसे बोलती कि वो तुझे जला के मार देगा। तो मुझे लगा ठीक तो है ना, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, पागल हो गई है, कौन सी आवाज आती है, कोई आवाज नहीं आती है एक्चुअली तुषार इन सब चीजों। लेकिन एक चीज और नोटिसेबल हो रही थी, वो जितनी सुंदर लड़की थी, हर दिन उसकी ब्यूटी धीरे धीरे कम, उसके चेहरे की रौनक गायब होती जा रही थी। उसकी उसने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई, किस तरह से उसे आवाज सुनाई देती है। तो उसको लगा कि तुम जितना जल्दी हो सकता है घर वापस आओ। तो उन्होंने अपनी बेटी को वापस से बुलाया, तो ये ठीक हो जाएगी। तो ये वहाँ पहुँच के इसकी इनको मिलवाए एक बेसिकली जो भी वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना जो भी ज्ञान था, जो भी ध्यान था लगाकर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक औरत का साया है और वो औरत इसके साथ लग गई और इसको नहीं छोड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ इलाज करो। बोले मतलब इसको इसके शरीर से या इसके पीछे से इस औरत को हटाने का एक ही तरीका है। तो बोलती है क्या? बोले मैं इस पे एक बेसिकली कुछ करके और एक की मिठाई दूंगा, ये मिठाई आप जिसको खिला दोगे वो औरत उसके पीछे लग जाएगी और इसको छोड़ देगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप तो मेरी बेटी पे से बला उतारो। तो ऐसा ही किया गया। कुछ करके उन्होंने अपना जो जुगाड़ था, सिस्टम था, वो सिस्टम को चलाकर उन्होंने मिठाई के अंदर कुछ ऐसा किया कि अब वो मिठाई जो खा लेगा वो एंटिटी उसी के साथ ला। आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है? वैसे ऐसा कहते हैं कि जो भी बेसिकली ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, अगर किसी को किसी के ऊपर कुछ करना होता है, ऐसा बोलते हैं लोग, तो वो सबसे ज़्यादा मिठाई से होता है। मतलब लगातार अगर कोई आपको मिठाई खिलाया जा रहा है और उससे आपकी हेल्थ डिग्रेड हो रही है या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा है या कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो सब बोलते हैं। जैसा मेरा लोगों के साथ डिस्कशन हो गया कि तुम को ये खुद डिसाइड करना है कि तुमको ये किसको खिलानी है। अब ये तो थी अपेक्षा की साइड की स्टोरी। उधर तुषार की लाइफ में क्या चल रहा था? जब अपेक्षा घर से चली गई तो उसे उसकी बातें याद आने लगी। एक औरत का दिखना, एशेज होना, इतना तो उसको भी दिख रहा था। तो उसने क्या किया कि आज साला पता लगा के रहता हूँ कि चक्कर के राख आती कहाँ से है। तो उसने क्या किया, चुपचाप से अपना कैमरा अपने साथ लगाया, सो गया बेड पे और हल्के से रूम की लाइट ऑन कर होती है, लेयर की लेयर रूम के अंदर ग्राउंड से ऐसे उठ रही है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने उठकर वही ऐश को चेक किया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसी रात को वो अपना काम वाम करके सोने के लिए जा रहा था, तो बाथरूम में गया अपना फेस धोने को। जैसे वो फेस धोने के लिए, उसे कांच के अंदर वही औरत का चेहरा दिखाई दिया और जला हुआ। उसने पड़ता है, ऑल्दो वो एक बार तो अंदर से बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन उसने एक्सप्रेस नहीं होने दिया कि वो डरा है। और उसके बाद पूरी रात दोबारा उसको दिखाई नहीं दी। आप समझ पा, छोटी मोटी चीजें तो आपको टच भी नहीं कर सकते। तुषार को ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बोला कि मैं यहीं बैठा हूँ, तेरे को आना है सामने तो आजा, मैं यहीं सोने वाला हूँ। पूरी रात वो आराम से सोया, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहीं पर पहुंचा अपने मकान मालिक के पास। उसने उसको वो वीडियो दिखाया और पूछा कि भाई जी ये क्या चक्कर है।
तो उसने बोला, अरे यार भाई साहब, आप पढ़े लिखे होकर भी इन सब बातों पर विश्वास करते हो। उसने बोला, सुन मेरी बात, मेरा भाई ना पुलिस में है, वो सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी। उसने बोला, अरे मैं बताता हूँ आपको क्या है क्या नहीं है। तो उसने बताना शुरू किया कि आपका जो फ्लैट है इसमें आपसे पहले एक मियाँ बीवी रहते थे, हस्बैंड वाइफ, और उसकी जो वाइफ थी वो उससे, तो एक दिन उस हस्बैंड को पता लग गया कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। गुस्से में आके उसने एक कमरे के अंदर उसकी वाइफ को पेट्रोल डाल के जला दिया। और उसके बाद से मैंने इस घर को बहुत बार बेचने की कोशिश की, लेकिन इसे कोई 3 साल तक जब घर खाली पड़ा रहा तो मैंने इसको रिनोवेट करवा के वापस से रेंट पे देना शुरू किया, और उसके बाद आप इस घर में आके रहे हो। ये सब पता चलने के बाद तुषार डिसाइड किया कि जैसे ही अपेक्षा वापस आएगी वो उसको सारी बातें बताए। मेरी बात नहीं मानता, उसको लगता है ना कि कोई नहीं दिखाई देता, कोई आवाज़ नहीं थी। ये मिठाई मैं उसी को खिलाऊंगी ताकि उसको फील हो, उसे पता चले कि मुझे क्या दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से वो डिटर्मिनेशन लेकर वो वापस से दिल्ली आई कि सुनो, मैं तुम्हारे ना मंदिर से प्रसाद लेकर आई हूँ, बस मैं भी आती हूँ, अनपैक कर रही थी अपने बैग्स वगैरह, वो फ्रेश होकर आती हूँ, फिर तुम वो प्रसाद खाना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बोला ठीक है। इधर वो भी तैयार था कि वाकई में तुम्हें कुछ ना कुछ सुनाई देता होगा, बट ये सब कन्वर्सेशन उनके बीच में नहीं हुई। वो अंदर गई और वॉशरूम के अंदर तो जो तुषार था वो उसके लिए पानी लेकर आया, और उसको ऐसा लगा कि वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। तो ऐसे ही कैजुअली वो गेट के पास पहुंचा तो उसने कान लगा तो उसे आवाज़ आई कि वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी और बोल रही थी कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं आज उसको ये प्रसाद खिला दूंगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बातों में तुषार, इसके बाद वो नॉर्मल अपना आके बैठ गया। फिर अपेक्षा बाहर आई, बाहर आके उसने तुषार को प्रसाद दिया। उसने प्रसाद लिया और बोला कि मैं 1 मिनट में आता हूँ, मेरे कुछ काम है। तो वो प्रसाद लेके बाहर निकल गया, सड़क पे जाके उसने और वापस से ऊपर आ गया। फिर बातचीत हुई, वो बार बार उसको ये बताना चाह रहा था कि उसके पास एक वीडियो है जिसमें उसने सब रिकॉर्ड किया है, बट अपेक्षा उसको ये सब बताने नहीं दे रही थी। वो और कोई बातें कर रही थी, ये सब कुछ चल रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया, मतलब आधे पौन घंटे का। उसने देखा कि जिस कुत्ते को उसने वो प्रसाद डाला था उस कुत्ते की मौत हो चुकी है, कार उसके ऊपर से चढ़ के जा चुकी है। नॉर्मली हो भी सकता है, लेकिन यहाँ जब दिमाग में बहुत कुछ चल करता तो तुषार जैसे वो देखा उसको गुस्सा उसे लगा कि उसने फोन पे बात करते हुए सुना था, और उसको लगा कि ये प्रसाद उसने उसे मारने के लिए था। वो आग बगला, गुस्सा हो गया, वो गया ऊपर वापस से, वहां पे अपेक्षा बैठे, उसको पड़ मारा, गेट लॉक किया और बोला कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ और तू मर इधर ही। तुषार का गुस्सा बहुत तेज था। ये कह के उसने उस रूम को लॉक किया। वो उसे उस रूम के अंदर बाहर से लॉक करके चला गया। रूम का लॉक खुला और अंदर गया, मानो उसे काटो तो उसकी आंखों के सामने अपेक्षा की डेड बॉडी पड़ी थी और वो भी पूरी जली हुई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी तरह से घबरा गया और टूट गया कि ये क्या हो गया। बहुत देर तक वो रोता रहा। उसको समझ में आया कि उसको उससे बात करनी चाहिए थी, उसकी बात विश्वास करना चाहिए था, लेकिन ये सब हुआ कोई चीज़ थी नहीं कि ये जो भी कुछ हुआ है उसमें अब फंसने वाला तो वही है। नाम तो उसी का ही आएगा क्योंकि पूरी सोसाइटी जानती है कि इस घर के अंदर 2 ही लोग रहा करते थे। कल ही ये वापस आई और आज इसको जला के मार दिया गया है। इस सब पशोपेश में उसे कुछ समझ आता कि वो कैसे बचेगा। 4-5 घंटे के बाद तुषार ने भी जाके सिर्फ यही एक रास्ता दिखाई दिया और इस तरह से खत्म हुई इस एक कपल की कहानी दर्दनाक तरीके से, और वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल चीज थी या फिर इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? अपेक्षा के रूम ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे वो जल जाती, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी उसी बर्न्ड हालत में मिली जो कुछ साल पहले उस औरत की मिली थी। क्या राज था उनके घर में उस ऐश के आने का? आपको क्या लगता है? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।